Hello friends, my name is Amitesh and today we are going to start with the medieval India. So medieval India का जो टाइम पीरियड है बेसिकली 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक है. बट जो medieval इंडिया में पहला इन्वेजन हुआ इंडिया पे वो किसने किया? सो दिस इज अरब इन्वेजन. वी कॉल हिम अरब इन्वेजन. बट इससे पहले अरब इन्वेजन पे हम कुछ बातचीत करें, इससे पहले हम इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं. सो बेसिकली इस्लाम धर्म का जो संस्थापक था, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म, दैट इज मोहम्मद हजरत साहब. हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म, विच इज मोहम्मद हजरत साहब. इनके इसके बाद इनके जो दो सक्सीडर हुए वो सारे खलीफा कहलाए. फर्स्ट इज शिया एंड अनदर वन इज सुन्नी. ओके, बट ये थे कहाँ से आया इसके बारे में हम बात करते हैं. ये बेसिकली इराक से थे. इराक का दोस्तों पहले का नाम इराक का जो एंशिएंट नेम था वो था मेसोपोटामिया. व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ इराक? मेसोपोटामिया. इसका कैपिटल कहाँ था दोस्तों? इसका कैपिटल था बगदाद में. कैपिटल ऑफ इराक इज बगदाद. सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे सिंध में अरब इन्वेजन मतलब इस्लामों की इन्वेजन की क्यों जरूरत पड़ी. सिंध में उस टाइम पे एक राजा था जो राज कर रहा था जिसका नाम था दाहिर. इतिहासकारों के हिसाब से दाहिर ही वो राजा था जो कि हमारे इंडिया का गुलाम होने का रीजन बना था. वाई? बिकॉज जब अल हज्जाज के कमांडर, जो सिंध में जो अल हज्जाज का जो कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम. बट हमें ये पढ़ना है कि उनको जरूरत क्यों पड़ी हमारे सिंध पे अटैक करने की. सो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिंध का रास्ता है, जो हमारे इंडिया का पहला का नाम सिंध था, जो एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया वाज द सिंध. तो जो इंडिया में जो आक्रमण हुए हैं वो सारे कहाँ से हुए हैं? सिंध के रास्ते हुए. क्योंकि फ्रॉम साउथ साइड देयर इज द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, एंड फ्रॉम नॉर्थ वो हिमालयस था. तो हिमालयन से अटैक करना बहुत मुश्किल होता था. सो डेट्स वाई जितने भी हमारे इंडिया में इन्वेजन हुए हैं, इन्वेडर आए हैं, वो सारे सिंध के रास्ते आए थे. सो बेसिकली जब अरब में एक रूलर रूल कर रहा था, जो कि अरब का जो रूलर था वो कौन था बेटा? वो था अल हज्जाज. इसका ही कमांडर हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम. फाइन. He was the first invader in India to invade on Sindh. जिसने सिंध पे पहला आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम. बट सवाल ये होता है कि इसने इन्वेजन क्यों किया, क्यों इसको आक्रमण करने की जरूरत पड़ी. तो दोस्तों हम यही जानेंगे इस टॉपिक में. सो बेसिकली वी लर्न अबाउट द अरब इन्वेजन एंड द फाउंडर ऑफ इस्लाम. सो हम ये जानेंगे कि अरब के जो इन्वेजन था वो क्यों हुआ, जरूरत क्यों पड़ी मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे अटैक करने की. तो हम जो सिंध के रास्ते, यहाँ से जो बंदरगाह थे, यहाँ से अल हज्जाज के ट्रेडिंग एक्सपोर्ट होते थे. ठीक है. तो यहीं पे जो हमारा सिंध का रूलर कौन था? हमारा सिंध का रूलर था, जो सिंध का राजा था दाहिर. इसके सैनिक क्या करते थे? जो सिंध का राजा था हमारा दाहिर, इसके सैनिक जो पोरबंदर पे जो अरब अल हज्जाज के जो ट्रेडिंग एक्सपोर्ट होते थे, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट, इसको लूटपाट कर लिया करते थे. जिससे कि परेशान होके जो अल हज्जाज का जो रूलर था, अरब का रूलर अल हज्जाज, उसको ये बात पता लगी तो उसने दाहिर के पास एक संदेश भिजवाया कि आप जितने भी हमारा इकोनॉमी लॉस हुआ है एक्सपोर्ट में लूटपाट करने के कारण, वो हमें भरपाई कर दीजिए, वरना हम आपके सिंध पे आक्रमण करेंगे. तो दाहिर ने भरपाई करने से मना कर दिया. ये बात पता चली कहाँ पे? बगदाद के खलीफाओं को. उनको इस बात का बहुत ठेस पहुंचा और उसने फिर जो बगदाद के खलीफा थे उन्होंने
अरब के रूलर अल हज्जाज को ये निर्देश दिया, ये आदेश दिया कि जाके आप सिंध पे आक्रमण कीजिए। तो यहीं से जो अरब का रूलर था, कौन था अरब का रूलर? अल हज्जाज। जो अरब का रूलर था अल हज्जाज, उसने अपने कमांडर इन चीफ, हु इज द कमांडर इन चीफ? मोहम्मद बिन कासिम। ओके गाइस, सो जो अल हज्जाज का जो रूलर था, अरब का रूलर था अल हज्जाज, उसने अपने कमांडर इन चीफ सेनापति को मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पे भेजा आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे इन्वेट करता है, सिंध में आक्रमण करता है और दाहिर नाम के शासक की मृत्यु कर देता है। सो यहाँ से मुस्लिम शुरू हुआ, मुस्लिम धर्म शुरू हुआ यहाँ पे। और इनका जो मेन उद्देश्य होता था सिंध पे आक्रमण करने का, वो दो उद्देश्य होता था। एक तो कि लूटपाट करके खजाना ले जाना भारत से, और दूसरा अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंध का जो राजा था दाहिर, उसकी मृत्यु हुई और यहाँ से मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। कहाँ पे? हमारे सिंध में। सो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि चला 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी तक। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध का राजा था उसकी हत्या की, और उसकी जो दो बेटियां थी, जो सिंध का राजा था उसकी जो दो बेटियां थी, उनको कहाँ भेज दिया? अरब में अल हज्जाज के जो दो बेटे थे उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या वो किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म का कैसे यहाँ पे प्रचार किया और यहाँ पे इसने क्या क्या चेंजेस लाए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट he was the first ruler who invaded India. He was the first Muslim ruler. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ऐसा पहला मुस्लिम रूलर कौन था जिसने भारत पे सबसे पहली बार अटैक किया था? तो वो था, कौन सा था दोस्त? मोहम्मद बिन कासिम। सो और इसका जो सेकंड पॉइंट है, ही इशूज द गोल्ड कॉइन्स। इसने गोल्ड कॉइन की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? गोल्ड कॉइन। ही इशूज गोल्ड कॉइन्स। उसको क्या बोलते थे? दिरहम, जो कि आज भी यूनाइटेड अरब इमारेट्स की करेंसी है, विच इज द करेंसी ऑफ UAE। सो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ये जानेंगे कि भारत में गोल्ड कॉइन्स की सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किसने किया था। तो इन एंशिएंट इंडिया सबसे पहले सबसे पहले गोल्ड कॉइन जिसने इशू किया था वो था कौन? फर्स्ट हु इशू गोल्ड कॉइन्स, एक सेकेंड, गोल्ड कॉइन्स आर इंडो ग्रीक्स। ठीक है, एंड फर्स्ट मुस्लिम हु इशू गोल्ड कॉइन्स वाज मोहम्मद बिन कासिम। बट इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एक, फर्स्ट who was the first who issued the gold coin? They are Indo-Greek, they are from the ancient India, but we are in the medieval India. So in medieval India it was the first Muslim who issued the gold coins was मोहम्मद बिन कासिम। और फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि so first was who issued gold coins in ancient India? He was the Indo-Greeks, they were the Indo-Greeks, and the first Muslim who issued golden coins was the Muhammad bin Qasim. And we should talk about the third who issued gold coins were. ये क्वेश्चन हमारा ऐसा ही बन के आता है कि फर्स्ट यूरोपियंस who issued gold coins were, who are they? They were Dutches. First Europeans who issued gold coins were Dutches. And एक
कुसुम डायनेस्टी का ही रूलर, महान रूलर नहीं कह सकते, कुसुम डायनेस्टी का महान रूलर कनिष्क ने भी शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। ही आल्सो इशूड गोल्डन कॉइन्स। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये जो 4 पॉइंट है आपका, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चारों में से एक नए क्वेश्चन फंस ही जाता है, चाहे आप एसएलसी दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हो, या चाहे वनडे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इसमें से 4 में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई फंस जाता है। सो मोहम्मद बिन कासिम पे थे अभी इसके बारे में और पढ़ना है। सो वी विल स्टार्ट। जो सिंध में रूलर था, जो भी सिंध में रूलर थे, जिन रूलर के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाथी, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स जिसके पास भी होता था, वो सबसे महान रूलर कहलाता था सिंध में। बट जब अरब इन्वेजन हुआ हमारा, जब अरब इन्वेजन हुआ तो अरब इन्वेजन यूज देयर अरब हॉर्सेस, और दुनिया में सबसे फेमस हॉर्सेस किसके हैं? अरब हॉर्सेस के। सो second point, another point is they Arab horses they brought to in Sindh by Muhammad bin Qasim। सो जो अरब हॉर्सेस को इंडिया में लाया वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सो अरब हॉर्सेस जो क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरब हॉर्सेस इज द वर्ल्ड फेमस हॉर्सेस। एंड सेकंड इज दे स्टार्ट हार्वेस्टिंग, इन्होंने खजूर और ऊंट की पालन शुरू किया, खजूर की खेती और ऊंट का पालन शुरू किया। दे स्टार्ट हार्वेस्टिंग डेट्स एंड कैमल हार्वेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, अरब दे स्टार्ट हार्वेस्टिंग डेट्स एंड कैमल हार्वेस्टिंग। इंडिया में सबसे पहले खजूर की खेती और ऊंट का पालन मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो हमारा वर्ल्ड का या एंशिएंट विच इज द एंशिएंट एटलस, जो हमारा एंशिएंट एटलस है, दे वर इन्वेंटेड बाय अरब। जो हमारे वर्ल्ड का सबसे पुराना एटलस है वो अरब के द्वारा ही इन्वेंट किया है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो एटलस का या जो हमारा नक्शा था उसको जो बनाया था वो किसने बनाया था? हमारे अरब ने बनाया था। सो गाइज, ये सब चीजें जो थी वो अरब इन्वेजन के बारे में थी, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। और सेकंड पॉइंट, एक अनदर पॉइंट ये बनता है कि इसने 2 बुक्स की अरब में ट्रांसलेट भी करवाया था, विच इज द फर्स्ट बुक वाज द पंचतंत्र एंड सेकंड बुक वाज द चरक संहिता। ये जो 2 किताबें हैं दोस्तों, ये अरब में ट्रांसलेट करवाया गया था। और जो सबसे जो प्रिय किताब है वो उसी को क्या कहते हैं? पंचतंत्र, जिसका अरेबिक में नाम क्या था? काली, KALI, काली व दिमना। इसको अरब में, पंचतंत्र को अरब में ट्रांसलेट करवाया गया, इसका नाम था काली व दिमना। सो फ्रेंड्स, ये था अरब इन्वेजन के बारे में, जो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इंडिया, हमारे सिंध पे इन्वेट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये सब जो हमने पॉइंट्स लिखवाए थे वो सब इसके टाइम पीरियड में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अरब इन्वेजन के बारे में आज इतना ही। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियोस प्लीज। सो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टर्कीज इन्वेजन के बारे में। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टर्कीज इन्वेजन के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।